हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बेटा 10th ਦਾ ਮੈਥਸ ਦਾ ਦਸੰਬਰ एग्ज़ाम हो चुका है। मेरे को पूरा मैं ਹੁਣ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਸੰਬਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਦੈਨ ਬੋਰਡ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੁਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਕਿ ਹਾਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਬੋਰਡਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਿਸਟੇਕਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਨੋਟ ਅ ਬਿਗ ਇਸ਼ੂ, ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜੇ ਅਗਰ ਮਿਸਟੇਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਮਿਸਟੇਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਅੱਗੋਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਲੈਟਸ ਬਿਗਿਨ ਵਿਦ ਦ ਕੰਪਲੀਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਬਟ ਬਿਫੋਰ ਦੈਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੱਚੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। ਐਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ if you like the video, do press the like button. Okay, so now let's do this complete paper sincerely। हाँ जी बेटा, मैं दोनों मीडियम्स का इकट्ठा कोलैबोरेट कर लिया इक्को च। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन वेरी ईजी। कहते पैटर्न तो तुहानूं सच पता ही है कि किहड़े किन्ने क्वेश्चनस किन्ने मार्क्स दे आने हैं, राइट। इस पेपर दे विच 13 चैप्टर इंक्लूडिड नहीं सी, स्टिल ये क्या गया सी कि उन्होंने फॉर्मूलाज कर लो, बट फॉर्मूलाज भी उन्होंने नहीं पाए। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन। द मिसिंग नंबर की करना बेटा, ट्री दिता होया इच तुसी मिसिंग नंबर, इट्स वेरी ईजी। 5 and 5 4s are 20, so answer is 4, so option is your D option 4। next second question, first question second part, if p of x equals to 2x square plus 4x plus 6, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी, उन्होंने की क्या है पूछा है सम ऑफ वैल्यू ऑफ सम ऑफ जीरोस करनी है। सानू पता है कि फॉर्मूला की होंगे सम ऑफ जीरोस का माइनस बी ओवर ए, इनू कंपेयर कर लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी नाल, जितों ए बी सी आ गए थोड़े। सो फ्रॉम दैट यू गेट सम इक्वल्स टू -2, सो ऑप्शन इज सी। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, हाउ मैनी जीरोज आर देयर इन द ग्राफ। बेटा आ ग्राफ दिता होया, तैनूं मैं समझाया से किन्ने पॉइंट्स से जिथे जिथे वो कटता होएगा दैट विल बी योर जीरोज। 1 2 3 4 पॉइंट्स से ग्राफ नूं कट रहा है एक्स एक्सिस नूं, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 4। क्लियर। नेक्स्ट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशनस, आ दो लीनियर इक्वेशनस दित्तियां होईयां है। ठीक है, पंजाबी च नीचे लिखा है, इन्हों कहते ग्राफिकली जो रिप्रजेंट करदियाँ कोई लाइनस वो किदां दियां होणगियां। बेटा आ एक्स एक्सिस होंदी है, आ वाई एक्सिस होंदी है। ठीक, एक्स एक्सिस ते वाई की वैल्यू 0 होंदी है, तो वाई एक्सिस ते एक्स की वैल्यू मीनस दिस इज़ वाई इक्वल्स टू 0, तो इत्थे जिहड़ा पॉइंट होएगा वो होएगा वाई इक्वल्स टू 1, वाई इक्वल्स टू 2 3, इदां ही ना। हुण बी की वैल्यू मैनूं पता नहीं, सो वाई इक्वल्स टू बी विल बी द लाइन, एक लाइन होएगी जिहड़ी एक्स एक्सिस दे पैरेलल है, तो एक्स इक्वल्स टू ए विल बी द लाइन जी कि वाई एक्सिस दे पैरेलल होएगी। ये आपस इंटरसेक्टिंग है, किहड़े पॉइंट ते कट रही हैं ए कॉमा बी। क्लियर। फिफ्थ क्वेश्चन, मैं इदां दा तुसी मेरी अगर 1 मार्क सीरीज़ देखी है बच्चों ने की है तो उन्होंने पता होगा मैं इहो जे क्वेश्चन पाया होया। ईवन मैं पहला भी कहा सी कि इहो जे क्वेश्चनस पेपर च आंदे ने। कहते सल्यूशन करना है, सल्यूशन कहते जिथे पॉइंट इंटरसेक्ट करता, तुहाडी दो लाइन्स इंटरसेक्ट करती, वो पॉइंट के क्यू यानी 4,2, सो सल्यूशन इज 4,2। क्लियर। दो लाइन्स जिथे आपस कट करनगियां वो साडा सल्यूशन हुंदा। ओके, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैज़ इक्वल रूट्स, रूट्स किदन दे दिते हैं इक्वल। जे रूट्स इक्वल कदों होंदे हैं, जो डिस्क्रिमिनेंट की होंदा तुहाडा इक्वल टू 0। नेक्स्ट, व्हाट इज अ कॉमन डिफरेंस, एपी बेटा दिती हुई है, एपी दिती हुई है,
उन्होंने की पूछे कॉमन डिफरेंस की हुंदा है डी कटना यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आंसर कम्स आउट टू बी -2 ऑप्शन नंबर बी क्लियर नेक्स्ट व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट लाइंग ऑन वाई एक्सिस तुहानू मैं बड़ी बड़ी एक चीज़ दस चुकी हाँ कि वाई एक्सिस ते जेड़ा भी पॉइंट होएगा उहदे लई एक्स की वैल्यू की हुंदी है 0 मतलब उत्ते एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता ठीक है सो नाउ लेट्स सी द ऑप्शंस ऑप्शन की है बेटा इट्स बी ऑप्शन एक्स नहीं आना एक्स 0 सो वाई कैन बी एनीथिंग इट्स ऑप्शन 0, ए नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन नाइन्थ पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन नाइन्थ पार्ट वैल्यू कढ़नी है ਇਹਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਚ ਉੱਥੇ 9 ਸੀਗਾ ਸੋ 7 ਟੇਕ ਕਾਮਨ 7 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ secant square minus tan square ਕੀ ਹੁੰਦਾ 1 because 1 plus tan square equals to secant square so answer comes out to be 7 into 1 7 option C what is the value of cos A from this angle आ है आपने सानू की पता है some people have curly brown hair turned permanently black मतलब cos की हुंदा है b over h so b over h दे लई ए एंगल दा बेस की है ए बी सो इट मीनस ऊपर ए बी आना ऊपर ए बी किहड़ी ऑप्शन च ए ते भी h इज हाइपोटेन्यूज ए सी सो ऑप्शन इज ए बी ओवर ए सी नेक्स्ट एच सी एफ बेटा अगर 2 नंबर दा 1 हुंदा है तो की हुंदे को प्राइम ठीक है ना कॉमन मल्टीपल ही 1 है लाइक 13 and 17 13 and 17 13 and 19 3 and 19 ये दोनों नंबर दा एच सी एफ 1 है सो दे आर को प्राइम क्लियर ऑप्शन नंबर बी 12th टेंजेंट बनाए गए है एक सर्कल नू देख सकते हो ठीक टी क्यू की लेंथ दी हुई है कितनी दी हुई है टी क्यू की लेंथ 6 सेंटीमीटर कि फाइंड करने लिखा टी पी बेटा बाहरले पॉइंट तो टेंजेंट के जोड़े दो बंदे है उन्होंने लेंथ की होंगी है इक्वल सो इट मीनस टी पी की भी की लेंथ आ जाएगी 6 सेंटीमीटर क्लीयर 13th क्वेश्चन 13th पार्ट ये थोड़ा पहले भी मॉडल टेस्ट पेपर च आया हुआ है मैं उत्थे भी एक्सप्लेन किया सी दिस इज़ हाफ ऑफ दिस साइड दिस इज़ हाफ ऑफ दिस साइड दिस इज़ हाफ ऑफ दिस साइड ठीक इफ़ वी टेक दीज टू √3 वाली टेक 12 वाली दिस so angle P is equals to what angle C next 14th part is also from again model test paper जो तेरा release किया सी board ने department ने हाँ जी इधर की करना mod means बहुला करना mod के अंदर जेरी term सब तो ज़्यादा वाली है कौन repeat हो रहा है ज़्यादा बार 2 clear next probability of sure event sure मतलब जो निश्चित है निश्चित हाँ जी हमेशा की होंगी प्रोबेबिलिटी 1 क्लीयर 6th कहते साइड्स दी हैं ट्रायंगल दियाँ इन्हां चों पता करना किहड़ा राइट एंगल ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल की होंगी हाईएस्ट साइड दे स्क्वायर करो जो बाकी दोनों दे साइड्स दे स्क्वायर्स दे सम दे इक्वल है देन वो राइट एंगल होएगी हुण 24 का स्क्वायर इन्हां दोनों दे स्क्वायर्स दे सम दे बराबर नहीं है सिमिलरली इहदा भी नहीं है इहदा कैलकुलेट करके देखो यू विल गेट इट so it's 900 इधर ही 256 it's 1156 which is 37 square so option is B clear moving on to question number 2 true or false first question can if a pair of line is consistent inconsistent lines are parallel beta मैं तैनू a table if you remember मैं तैनू थर्ड चैप्टर का दिता होया सी टेबल हुण की वर्ड बोलिया इनकनसिस्टेंट कदों हुंदा नो सोल्यूशन नहीं तो लाइन्स की हुंदा पैरेलल उन्होंने की लिखा है पैरेलल एंड इनकनसिस्टेंट वर्ड ट्रू है फिर क्लियर नेक्स्ट कहते क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा दी पावर तो हाईएस्ट 3 है 2 थोड़ी सो आंसर इज फॉल्स थर्ड आ ए पी है येस है इधर डी कितना है 0 बट ए पी है क्लियर नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन 0 0 तनु सब नू पता इट्स ट्रू 5th पार्ट अगेन मॉडल टेस्ट पेपर च आया कॉट ए नू कहते प्रोडक्ट ऑफ लिख सकते हैं नो नेवर ये एक लिखन का तरीका है 1 मार्क क्वेश्चन मैं तुहानू प्रॉपरली एक्सप्लेन किया ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर नंबर 8 से 1 मार्क क्वेश्चन देख लियो और मैं तुहानू प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इन्हां चीज़ों दी दित्तियां ने ठीक ये वाला हाउ फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर 6 पार्ट बेटा ये मेरा 1 मार्क विच भी मैं पाया हुआ से फॉर्मूलेस विच भी सो यू कैन सी दिस इज़ फ्रॉम द 1 मार्क जेडे मैं ऑलरेडी पाए हुए हैं
Sixth question, so HCF into LCM is multiply product, it's true. एक इसी कहते कि P of E bar denotes the probability of not E, मतलब ना होंदा होवे, ते कहते probability of E plus probability of E bar 0 होंदा, no, it is ones, it is 1. ये भी मेरा क्वेश्चन था, मिल जाएगा 1 मार्क्स विच सारे क्वेश्चन कवर्ड है जी मैं चैप्टर वाइज 1 मार्क क्वेश्चन बनाए सी उन्होंने विचों ही है. ओके, 2 टेंजेंट लाइन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट इनसाइड, कभी भी सर्कल के अंदर तो टेंजेंट बन सकता, मतलब ही नहीं, फॉल्स. क्लियर. नेक्स्ट, इफ अ पेयर ऑफ लाइन कंसिस्टेंट होन, चलो जी फिर दिखा देने तुहानू टेबल, क्योंकि तुहानू मैं क्या सी इस चैप्टर चों आनगे ही आनगे. हाँ जी, कंसिस्टेंट वर्ड किहड़े किहड़े ते लिखा होया, एक लिखा होया यूनीक यानी इंटरसेक्टिंग लाइन्स ली, दूसरा लिखा होया इनफाइनाइट यानी कोइंसिडेंट लाइन्स ली. ओके हाँ, हेयर द वर्ड इज इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट, सो दोनों च लिखा होया, सो आंसर विल बी बोथ इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट, ऑप्शन नंबर डी. सारे सर्कल की होंदे है, सिमिलर होंदे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंदे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट दे विच साइज एंड की कही शेप दोनों सेम होनी चाहिए ने. क्लियर. थर्ड पार्ट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, आ भी तो मेरे 1 मार्क सीरीज़ विच मिलेगा 7 चैप्टर की, तुहानू समझाया सी उहदे कि अगर एक्स एक्सिस तो डिस्टेंस कढ़ना तो असीं वाई का आंसर लिखना होंदा, तो जे वाई एक्सिस तो डिस्टेंस लिखना होंदा एक्स का आंसर लिखना होंदा. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 3. क्लियर. फोर्थ पार्ट, कोसेकेंट स्क्वायर फॉर्मूला है, आइडेंटिटी इज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन चैप्टर नंबर 8, सो ऑप्शन इज डी. नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट, लेंथ ऑफ आर्क, बेटा इस 12th चैप्टर चो 12 चैप्टर दो ही असी फॉर्मूला सी, एरिया ऑफ सैक्टिक, लेंथ ऑफ आर्क. अगर एंगल थीटा होवे तो थीटा ओवर 360 इंटू 2πr, अगर पी है तो पी ओवर 360, ऑप्शन इज सी. सिक्स्थ क्वेश्चन, इट इज़ अगेन फ्रॉम मॉडल टेस्ट पेपर च भी आया सी, तो मैं भी अपने 1 मार्क सीरीज ऑलरेडी पा चुकी हुई सी. सेंट्रल टेंडेंसी का इन्हां चो मेजर केड़ा नहीं है, नहीं पूछे, सो आ 3 ते है, रेंज नहीं है. क्लियर. ठीक है. नेक्स्ट, अ कॉइन इज टॉस्ड 1 टाइम, एक बार कॉइन सुटते हैं, या हैड आ सकती है, टेल आ सकती है, हैड की कितनी है, अद्धो अद्ध होंगे ना, सो इट इज़ 1/2. क्लियर. नाउ 1 मार्क सीरीज़ ट्रू फॉल्स MCQs सारे हो गए हैं, और आ जाइए असी 2 मार्क्स क्वेश्चन थे. HCF, बेटा मेरी 2 मार्क्स की सीरीज़ देख लेना, मैं तुहानू इक्वेशन करवाया होया है, ठीक, उदों मैं तुहानू दस्से सी इंपॉर्टेंट किहड़े ने, सो इट इज़ फ्रॉम दैट ओनली. HCF 9 दिता होया, LCM इन्ना दिता होया, ठीक, ऐसी की LCM कढ़ना है, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है. मैं नाल सारी एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चनस मैंशन करते, जे तुसीं इहदे देखना चाहते हो किद्दां है, मेरी 2 मार्क्स सीरीज़ है वीडियो दी, उहदे चैप्टर 1 to 3 दी एक वीडियो है, उहदे 4 मिनट 30 सेकेंड्स के वीडियो दे विच तुहानू आएगा. क्लियर. 13 दिसंबर में पब्लिश हुई हुई है वीडियो, सो यू कैन चैक फ्रॉम दैट अगर तुसीं डिटेल पता करना चाहते हो, समझना चाहते हो. ਇਹਦਾ वैसे रूल की सीगा तो अंदाज़ नहीं आ, पहले भी अपना ऊपर आया है ब्लैंक्स HCF इंटू LCM की होंदा प्रोडक्ट, जस्ट इन्होंने दोनों मल्टीप्लाई करके कटो, HCF 9 है, डिवाइड कर देना. क्लियर. फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जिसका सम दिता है द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. ठीक, ए एक्सरसाइज 2.2, बेटा मैं सब दे नाल ना एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन नंबर मैंशन कर देते हैं. क्लियर. हाँ जी, सम दिता है, प्रोडक्ट दिता, फॉर्मूला सानू पता है, जो पता है तो सिंपली वैल्यू पुट करो, सो दैट इज़ योर आंसर. नेक्स्ट सिक्स्थ, अगेन दिस इज़ एन एग्जाम्पल, ये इदा नहीं सी, एक स्टेटमेंट सम सी, स्टेटमेंट सम नहीं उन्होंने पाया, उन्होंने वो जी लीनियर इक्वेशंस बन गया सी, वो डायरेक्टली पा देती है. सो इट इज़ ऑन पेज नंबर 41 चैप्टर नंबर 3. इन्हों बेटा मैं सबस्टिट्यूशन, उन्होंने कुछ नहीं मैंशन किया कि नाल करना, सो आई एम डूइंग विद बाय सबस्टिट्यूशन, अपनी मर्जी है, तुसी भी जो मर्जी मैथड लगा सकते हो. x - 2y = 0, मैं इतों x की वैल्यू कढ़ी, आई सबस्टिट्यूटेड इट इन सेकेंड इक्वेशन, ये तो y आया, सो आंसर क्या आया ताड़ा, x = 4 एंड y = 2, ये तो वैल्यू इतने पाई सी. क्लियर. सेवंथ क्वेश्चन, ये भी 6 चैप्टर चो बेटा, मैं इनू क्या सी, ये मैं तुहानू खुद करने लई क्या सी, द फर्स्ट पार्ट मैं कर दिता सी मेरी 2 मार्क्स की सीरीज़ दे विच, सो यू कैन चेक फ्रॉम दैट 2 मार्क सीरीज़ चैप्टर 6, 7, 8 एंड 10.
ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਤਾ ਅਗਰ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਕੋਈ ਲਾइन दो अलग अलग पॉइंट्स ਤੇ ਕੱਟਦੀ ਹੈ तो इट इज़ डिवाइड्स इन इक्वल रेशियो इट मीन्स AD over DB equals to AE over EC ਉਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਗਾਇਆ ਹੈ क्रॉस मल्टीप्लाई ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आंसर आया 2.4 so this is 6.2 first question number first का second part है next 8th question again this is from my video मैं ਜਿਹੜੇ important question ਕਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ it is from that 7.1 exercise है question number first the first part है distance करना 2 points है so x1 y1 x2 y2 पता लग गया है फॉर्मूला की होंगे distance का x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 whole square so this is your AB distance just put the values मैं देते substitute की दिया है you can get the answer is 2 root 2 clear सो बेटा मैं तुहानू पहले क्या सी 1 मार्क वाली सीरीज़ 2 मार्क्स में प्रॉपर सीरीज़ चलाइया सी उन्होंने तो करते जाता क्वेश्चन चलो हुण जिन्होंने नहीं कीतियां वो तो कर सकते हैं ठीक है नैक्सट 8th चैप्टर क्वेश्चन नंबर 9 की सीकेंड दिता होया है तुसी साइन उन्होंने कढ़न लिखा है ओके ये बेटा चैप्टर नंबर 8 चों एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5th है ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੇਪਰ 'ਚ ਸਿਰਫ ਸਾਈਨ ਪੁੱਛਿਆ ਓਕੇ ਸੀਕੈਂਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀਕੈਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਵਰਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਹੁੰਦਾ ਕੌਜ਼ ਦਾ ਸੋ ਕੌਜ਼ ਆਇਆ 12/13 ਸਕੁਆਇਰ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸਾਈਨ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ ਸੋ ਕੌਜ਼ ਸਕੁਆਇਰ ਇਜ਼ 144 169 ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਗਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੌਜ਼ ਨੂੰ ਸੋ ਆਈ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਦ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫ ਕੌਜ਼ ਸਕੁਆਇਰ it's 25 over 169 25 की the square of 5 da 169 13 so sin a क्या आया 5 over 13 clear 10th question is again from 8th chapter it's 8.4 exercise example number 13 देखने ਨੂੰ लगता है कि हाई पता नहीं की है simply पहले ਇਹਦੇ ਤੇ concentrate करो ठीक है मैं तुहानू क्या सी ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਜਿਹੜੇ छोटे छोटे होंगे वो जरूर कर लेना 2 मार्क्स ਵਿੱਚ ਨਾ एक अंदाज़ा रख के चलना ਜਿਹੜੇ 5 to 7 ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏ so that can come under 2 marks so I opened it up secant a minus secant a into sin a secant ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੇੜਦੀ ਵੀ secant ਕਿਹਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਹੁੰਦਾ cos ਦਾ it's sin over cos ਕੀ ਹੁੰਦਾ tan a minus b a plus b ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ a square minus b square so it is secant square minus tan square वो आइडेंटिटी की है 1 यही प्रूव करना से विच इज़ इक्वल्स टू RHS क्लियर नैक्सट 11th क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी बट एक तो ना घबराना नहीं हुण जिवें 8th चैप्टर च इन्होंने 2 क्वेश्चन दे दिते पेपर च तुहाडा इक्को ही आना बिकॉज इस वाले जिहड़ा पेपर सीगा तुहाडा दिसंबर दा वो च उन्होंने 12th चैप्टर चों भी सिर्फ एक 1 मार्क पाया होर उन्होंने कोई नहीं पाया तो बाकी 13 चैप्टर टोटली इनकलूड नहीं किया सो अगर 1-2 चैप्टर छड्डदे हैं सानू उन्हां दी वेटेज पूरी करन लई दूसरे किसी चैप्टर्स चो पाना पेगा इन द पेपर जो तुहानू फाइनल जो पेपर बोर्ड च आएगा वो साडा टोटली जो पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग है उस अकॉर्डिंग ही आएगा ठीक है जी चलो 11th की है बैग विच 3 रेड है तो 5 तुहाडे कोल ब्लैक बॉल्स है 15.1 एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 8 है तुसी किहदी प्रॉबिलिटी कढनी है पहले रेड दी फिर दूसरा की क्या है रेड ना होवे नॉट रेड ओके रेड प्रॉबिलिटी की होंदी फेवरेबल ओवर टोटल रेड दे किन्ने केसेस है 3 टोटल किन्ना 8 नॉट रेड नॉट लिए सिर्फ बार पाई दे सो 1 माइनस भी कर सकते या मैं तुहानू दूसरी ऑप्शन कही सी रेड वाली लुको दो किन्नियां बच गई बाकी 1 2 3 4 5 इट्स 5 over 8 1 माइनस वाला विद फॉर्मूला है दूसरे तरीके साडे ट्रिक है clear so answer comes out to be 5 over 8 clear so now with this we finished with the 2 mark questions now come the 4 mark questions ਇਹਦੇ ਚ उन्होंने मोस्टली की किया 4th चैप्टर जो quadratic equations ही पाई हैं ओके इनू सॉल्व करो पहली गल तो ये है एक चैप्टर नंबर फॉर एग्जाम्पल पाई है 5th सॉल्व एग्जाम्पल है इनू ax square plus bx plus c ना कंपेयर कर लो उतों डी कड्डो डी आया 0 डी अगर 0 है तो रूट्स के होंगे रियल एंड इक्वल एक्स कड्डन का तुहानू पता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किहड़ा हुंदा है एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी ओवर 2a वैल्यूज पुट करो सिंपली यू गेट दिस इट्स रूट 6 over 3 3 नू उपर जिवें रूट ना कैंसल आउट करदे हैं तो आंसर आंदा है रूट 2 over रूट 3 क्लियर
नाउ सिमिलरली और पार्ट्स भी क्वाड्रेटिक है. इट्स एक्सरसाइज 4.4 द फर्स्ट द थर्ड पार्ट. सो इट्स ऑन द सिमिलर वे. क्लियर? ठीक है, सोल्यूशन ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ. 13th क्वेश्चन. 13th क्वेश्चन की ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕੱਢਣਾ ਹੈ. ਸਮ ਕੱਢਣ ਲਈ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਫਸਟ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਟਰਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਇਹ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾइज ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਹੋਈ ਮੈਂ. एन नहीं पता, सब तो पहले तो एन कढ़ना क्योंकि एस एन का आ फॉर्मूला. एन कढ़ने लिए लास्ट टाइम यानी ए एन दिता. इतों तुसी एन कढ़ो. एन तुहाडा आंदा पिया 76. ठीक बेटा, सॉल्व कैलकुलेशन है. कॉन्सैप्ट मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हैं. जेडे बच्चे वो मैच कर लें, तुहाडा अगर सेम आ रहा है इट मीनस यू विल गेट फुल मार्क्स. जिन्हों का नहीं कितने एरर है तो वो चेक कर सकते हैं. एन बेटा ये पाओ, सबसटीट्यूट करो, यू विल गेट आंसर -8930. क्लियर? नेक्स्ट और पार्ट सीखा था, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7. ये बच्चे मेरी वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है. एक क्वेश्चन आया हुआ है 5th चैप्टर चो 5.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 13. तो ये वीडियो तुसी जेदा सोल्यूशन चाहते हो तो ये वीडियो देख सकते हो. 4 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 5 चेक कर सकते हो. 4 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला बार थंबनेल देख के वो नीचे चैप्टर लिखा हुआ है 5. क्लियर? 14th क्वेश्चन. एक क्वेश्चन मैं पाँदी रह गई सी कि ये लंबा क्वेश्चन बट उन्होंने पाया है हुन. एक क्वेश्चन वैसे दी जो लेंथ है दैट कम्स फॉर 6. ये भी वैसे लंबा है बट उन्हें 4th मार्क्स में इस पर थोड़े लेंथ ही पाए. ओके चलो. ट्री कहते टुट गया है किसी पॉइंट तो झक्खड़ हनेरी करके स्ट्रॉम आया सी फिर डिगदा है. एक पॉइंट वो जी टॉप है वो टच कर दी है ग्राउंड में. वो फुट तो कितना दूर है टॉप टच करता 8 मीटर. तो एंगल की बनाता है 30 डिग्री. सो वह असी ट्री दी हाइट फाइंड करनी. हाइट को वो, लेंथ को वो, एनीथिंग कुड बी सेड. चलिए करिए. आ मेरा ट्री सी बेटा, ये हनेरी आई तो डिग गया. इतने टुट गया, मेरा ब्रेक पॉइंट आ गया. ठीक हुण मेरी टोटल लेंथ जी ट्री दी सी वो तो यही सी. वो किद्दां आएगी AC जिथे टुट्टी प्लस CB. सो इट मीनस ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ CB भी चाहिए तो AC भी चाहिए. आ एंगल कितना दिता है 30 डिग्री. किन्नी दूर जाके डिगा अपने पैरों तो 8. क्लीयर? सो एंगल इज़ 30. हर एंगल की करना PBH लिख ले. हुण सब तो पहला की है एक दो चीज़ कढ़ांगे ना. इत्थे एक पता है तो एक सब तो पहले P तो B लेने. PB किदे च आंदा है? P तो B बेटा किदे च आंदा है? टैन चाहता. समझो बदला पहले इन्ना ही क्वेश्चन है. ठीक. सो टैन चाहता है P पुट किया CB, B पुट किया 8. सो CB की आया 8 ओवर √3. हम √3 डिनोमिनेटर तुम रैशनलाइज करना पेगा. रैशनलाइज किया सो इट्स 8 ओवर 3 √3 मीटर्स. ये आई ताड़ी CB की लेंथ मिल गई. पर तुसे पूरे ट्री की चाहिए है. आ मिली है. आ हजे भी क्वेश्चन मार्क है. मीनस AC करना है. हूँ मैं कढ़ रही हाँ BH. ओके BH किदे च आंदा है? तुहानूं लिखवाया है सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक. सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर. B/H cos 30 के अंदर √3 ओवर 2. सो B/H मीनस B की वैल्यू पुट करो, H पुट करो. AC H इज़ AC क्या है 16 ओवर √3. अगेन रैशनलाइज किया तो तेरे को आया 16 ओवर 3 √3 मीटर. हम टोटल हाइट करनी है. वी हैव टू ऐड दिस टू. ऐड कर दो. सो यू विल गेट 8 √3 मीटर्स. क्लियर? एक क्वेश्चन मैं ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट के सी ਉਹਦੇ 'ਚ नहीं सी. सो यू कैन ऐड दिस टू दैट लिस्ट. क्लियर? 15th क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन का है. 60 डिग्री टेंजेंट ते अपने टेंजेंट्स इंक्लाइंड है. ਇਹਦੀ भी वीडियो बेटा मेरी तुम देख सकते हो. वीडियो है चैप्टर 11 की 11.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 and 4. ये मैं जो लिखा है थंबनेल ते आही लिखा होंगे. चैप्टर 11 क्लास 10 चैप्टर 11 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 and 4. ठीक. सो इट इज़ क्वेश्चन नंबर 4th ऑफ दैट. नेक्स्ट 16th हाउ मेनी टर्म्स. आ भी बेटा मेरी वीडियो है. 5th चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस जिहड़े मैं लिखवाए सी ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ये भी क्वेश्चन मिलेगा. स्टिल मैं इत्थे भी ਉਹਦਾ कर दिता है सोल्यूशन. You can match out and check your mistakes. Clear? ठीक है. Okay, now match the following. Very easy question, nothing to explain. that is सामने match करते हैं. Number of terms, common difference, 5th term. So that's it. ठीक है. Next
6 ਮਾਰਕਸ ਕੁਐਸਚਨ 6 ਮਾਰਕਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਸੀ 6th ਚੈਪਟਰ ਤੇ 10th ਚੈਪਟਰ 'ਚੋਂ ਥਿਊਰਮ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥਿਊਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਥੇਲਸ ਦੀ ਵੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਨੰਬਰ, ਚਲੋ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਚਲੋ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਅੱਗੋਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਚੈੱਕ ਦਿਸ from the videos, Pythagoras theorem and Thales theorem। 18th 'ਚ ऑप्शन है, एक पास उन्होंने मीडियन यानी मध्यिका पूछा है, दूसरा उन्होंने मीन यानी मध्य मान गया। सिंपल क्वेश्चन आया, सिंपल सीरीज़ का क्वेश्चन है, सो नॉट टू वरी मच। फॉर्मूला जो आंदा है प्रॉपर एक्सप्लेन में सॉल्व करता है। फॉर्मूला जो आंदा है n/2 मीडियन क्लास करनी आती है, टोटल करके CF करके n/2। सो फिर इसका आंसर है 56.67। देन इट विल बी वेरी ईजी। ठीक, दूसरा है मीन में तुहानू पहले क्या सी, मीन ते स्ट्रैस नहीं लैना बहुता, पेपर च तुहानू मीडियम या बहुलक तो पक्का आना ही आना है। सो नाल एक ऑप्शन आती है ना मीन दी, मीन च तुसी तुहाडा नहीं मन हैगा स्टैप डेविएशन एज्यूम मीन मैथड लगाने का, कोई गल नहीं, सिंपल करो। मैं तुहाडे सामने सिंपल वाला मैथड कर रही हूँ। एक्स कढ़ लिया, एक्स किद्दां कढ़ना वो तुहानू पता है ना, 100 + 150 यानी 250/2 करके 125 आया। सो इट इज़ 350/2 175। ये कढ़ लिया एक्स, एफ तुहानू गिवन सी, सो एक्स एफ सिंपल डायरैक्ट मैथड ना मल्टीप्लाई किया, दिस कम्स, सो कि होंदा टोटल ऑफ fx over total of f। this is your total of f, so this is total of fx, so your answer comes out to be 211। पेपर was quite easy। 6 मार्क्स ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਸੀਗੀ ਹੀ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਨ ਮੀਡੀਅਨ ਮੋਡ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਮੈਚ ਅਪ ਯੋਰ ਆਨਸਰਸ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਮੀਡੀਅਨ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮੀਡੀਅਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ अगर डिफिकल्ट पाना है, जिमें मॉडल टेस्ट पेपर उन्होंने लैस दैन वाले पाए से ना, लैस दैन 140 या फिर मिसिंग वाले भी पा सकते। इस तो उन्होंने पाए बहुत आसान है, सिंपल। ठीक है, कुछ भी इतने कड्डन का बहुता है ही नहीं सी। सो दैट वॉज ऑल फॉर योर पेपर। एक दो क्वेश्चन मैं नहीं किए, जस्ट रेफरेंस उन्होंने देते वीडियो के, जिमें मैं क्वेश्चन नंबर ਇਹਦਾ है और पार्ट 13 का। सो यू कैन चेक फ्रॉम दैट। ठीक है बेटा, भुलना नहीं, उत्थे चेक कर लेना, तो अपने आप को मैच जरूर कर लेना। इनू भी एक बारी प्रैक्टिस कर लियो दोबारा पेपर करके। ठीक है, ये जिवें अगर तुसीं मॉडल टेस्ट पेपर किया है ना, सो ये भी एक तुहाडे कोल सैकेंड प्रैक्टिस पेपर एक सॉर्ट का हुण बन गया है, ताकि जो फाइनल बोर्ड की तैयारी लिए तुहाडे कोल तुसीं कोई क्वेश्चनस किहड़े आने, एक तो मैं पाई दिते हुए इंपॉर्टेंट, तो जे कोई बाई चांस उन्हां चों तो इलावा कोई इस बार पेपर च आ गया है। ठीक है, इस बार अगर उन्होंने तो इलावा जिमें एक ट्री वाला आया, मैं 9th चैप्टर की गल करा, तो अगर तुहानू वैसे बनाना आंदा यू कैन डू इट, बट जे नहीं भी तो तुसी हुण इहदे तो समझ सकते हो। ठीक है, मेरा पेड़ देखे से कितना सोहना टुट गया से इत्थों। ठीक है, सो मेक इट कलरफुल, मैथ्स में थोड़ा कलरफुल करो, अच्छा लगेगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल बेटा। जे कोई तुहानू इह हजे भी डाउट रह जाता है, इहदी वीडियो बड़े ध्यान नाल देख लेना, 15 क्वेश्चन दे किद्दां बनाना है, क्योंकि ये बहुत बारी आ जाता है क्वेश्चन। एंगल दिता होंदा है कि टेंजेंट्स तुहाडे इन्ने एंगल दे आपस कट कर रहे हैं। क्लीयर, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर तुहाडे कोलों कोई भी तुहानू लगता है कि कोई चीज़ पूछनी है, अजे भी कोई डाउट रह गया है, तुसीं पूछ सकदे।